महमूद गजनवी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिसके आक्रमण और लूटमार के काले कारनामों से तत्कालीन ऐतिहासिक ग्रंथों के पन्ने भरे हुए हैं। महमूद गजनवी मध्य अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था, जो पूर्वी ईरान भूमि में साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है। वह तुर्क मूल का था और अपने समकालीन और बाद के सल्जूक तुर्कों की तरह पूर्व में एक सुन्नी इस्लामी साम्राज्य बनाने में सफल हुआ। उसके द्वारा जीते गए प्रदेशों में आज का पूर्वी ईरान, अफगानिस्तान और संलग्न मध्य एशिया, सम्मिलित रूप से खोरासान, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत शामिल थे। लेकिन क्या आप जानते हैं इस क्रूर आक्रमणकारी की मृत्यु कैसे और कब हुई? आज हम आपको बताते हैं इस तुर्क शासक के बारे में और भारत में इसके द्वारा किए गए आक्रमणों के बारे में। दरअसल महमूद गजनवी यमीनी वंश का तुर्क सरदार गजनी के शासक सुबुक्तगीन का पुत्र था। उसका जन्म 971 में हुआ। 27 वर्ष की आयु में 998 में वह शासनाध्यक्ष बना था। महमूद बचपन से भारतवर्ष की अपार समृद्धि और धन दौलत के विषय में सुनता रहा था। महमूद भारत की दौलत को लूटकर माला माल होने के स्वप्न देखा करता था। उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया और यहां की अपार संपत्ति को वह लूटकर गजनी ले गया था। आक्रमणों का यह सिलसिला 1001 ईस्वी से आरंभ हुआ। महमूद इतना विध्वंसकारी शासक था कि लोग उसे मूर्ति भंजक कहने लगे थे। महमूद का सबसे बड़ा आक्रमण 1026 ईस्वी में काठियावाड़ के सोमनाथ मंदिर पर था। देश के पश्चिमी सीमा पर प्राचीन कुशस्थली और वर्तमान सौराष्ट्र गुजरात के काठियावाड़ में सागर तट पर सोमनाथ महादेव का प्राचीन मंदिर है। स्कंद पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। चालुक्य वंश का भीम प्रथम उस समय काठियावाड़ का शासक था। महमूद के आक्रमण की सूचना मिलते ही वह भाग खड़ा हुआ। विध्वंसकारी महमूद ने सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग तोड़ डाला, मंदिर को ध्वस्त किया, हजारों पुजारी मौत के घाट उतार दिए और वह मंदिर का सोना और भारी खजाना लूटकर ले गया। महमूद ने मंदिर से करीब 20 मिलियन दीनार लूटकर ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया था। इसके साथ ही करीब 50,000 लोगों की मंदिर की रक्षा करने के दौरान हत्या कर दी गई थी। अकेले सोमनाथ से उसे अब तक की सभी लूटों से अधिक धन मिला था। यद्यपि भारत पर गजनवी के आक्रमणों का कोई गहरा राजनीतिक असर नहीं है, इन आक्रमणों ने राजपूत राजाओं की युद्ध रणनीतियों की कमियों के बारे में खुलासा कर दिया। इससे एक खुलासा और हुआ कि भारत में राजनीतिक एकरूपता नहीं थी और इस बात ने भविष्य में ज्यादा हमलों को बुलावा दिया। गजनी ने भाटियां, मुल्तान, भटिंडा, कश्मीर, मथुरा, कन्नौज, ग्वालियर, सोमनाथ, कांगड़ा, मथुरा और ज्वालामुखी के मंदिरों को नष्ट करके मूर्ति तोड़ के रूप में नाम कमाना चाहा। महमूद द्वारा सोमनाथ मंदिर में आक्रमण किए जाने के बाद राजा कुमारपाल ने 1169 में उत्कृष्ट पत्थरों द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात विजय के दौरान 1299 ईस्वी में नष्ट कर दिया था। इस मंदिर का पुनर्निर्माण सौराष्ट्र के राजा महिपाल द्वारा 1308 ईस्वी में किया गया था। 1395 में इस मंदिर को एक बार फिर गुजरात के गवर्नर जफर खान द्वारा नष्ट कर दिया गया। साथ ही गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा द्वारा इसे अपवित्र भी किया गया। सोमनाथ मंदिर को अंतिम बार 1665 में मुगल सम्राट औरंगजेब द्वारा इस तरह नष्ट कर दिया गया कि इसे फिर से पुनर्निर्माण नहीं किया जा सके। बाद में सोमनाथ मंदिर के स्थान पर 1706 में एक मस्जिद बना दी गई थी। 1950 में मंदिर पुनर्निर्माण के दौरान इस मस्जिद को यहां से हटा दिया गया था। महमूद गजनी ने पहली बार 1000 ईस्वी में आधुनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर हमला किया था। इसने हिंदू शासक जयपाल को पराजित किया, जिसने बाद में आत्महत्या कर ली और उसका पुत्र आनंदपाल उसका उत्तराधिकारी बना। बाद में महमूद ने आनंदपाल के शाही राज्य पर आक्रमण किया और उसे वहिंद के युद्ध में पेशावर के निकट हिंद शाही राजधानी में 1013 ईस्वी में हरा दिया। उसका अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में हुआ। उसने पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया था और लाहौर का नाम बदलकर महमूदपुर कर दिया था। महमूद के इन आक्रमणों से भारत के राजवंश दुर्बल हो गए और बाद के वर्षों में मुस्लिम आक्रमणों के लिए यहाँ का द्वार खुल गया। अपने अंतिम काल में महमूद गजनवी असाध्य रोगों से पीड़ित होकर असहनीय कष्ट पाता रहा और अपने दुष्कर्मों को याद कर उसे घोर मानसिक क्लेश था। वह शारीरिक एवं मानसिक कष्टों से ग्रसित था। उसकी मृत्यु 30 अप्रैल 1030 ईस्वी में गजनवी में मलेरिया के कारण हुई। दोस्तों, ऐसी ही रोचक, रोमांचक और जरा हटके खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियों से आपका मनोरंजन करते रहे।